जैन साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले GK GS के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। आप लोग इस GK GS के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा जानदार प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार किया है। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक कर लेते हो और इस प्रैक्टिस सेट में 38 में से अगर आप 30 प्रश्न कर लेते हो तो समझ लेना कि आप जब यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम देने जाओगे 18 फरवरी 2024 को, तो उस एग्ज़ाम में आप 30 प्लस से अच्छा स्कोर जरूर करोगे। तो साथियों, इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना और बताना कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को आप एक लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना जो आपके साथ इस 50 लाख की भीड़ में सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चलिएगा, तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन है। तो यह कथन किसके द्वारा कहा गया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये अरस्तु ने कहा था। तो 1 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो कितना होता है हवा का वाष्प घनत्व? तो ये आप लोगों को बताना है। तो हवा का जो वाष्प घनत्व होता है वो 14.4 होता है। कितना? 14.4, यानी 2 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा तो वीडियो को आप लोग एक बार जरूर शेयर कर देना। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने, किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? बताओ फटाफट से। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी किरणों की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो गामा किरणों की वेदन जो क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। 3 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्रथम लोकायुक्त किस राज्य में स्थापित की गई? तो कौन से राज्य में स्थापित हुई थी प्रथम लोकायुक्त? प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये महाराष्ट्र राज्य में, किसमें? महाराष्ट्र में प्रथम लोकायुक्त स्थापित की गई थी। 4 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 5 है कि नेपाल की संसद को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम नेपाल की संसद को? ये आप लोगों को बताना है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो नेपाल की संसद, इसे हम राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं। क्या? राष्ट्रीय पंचायत। तो 5 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 अब आपके सामने कि भारत की यात्रा पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो वो कौन अमेरिका के राष्ट्रपति थे जो भारत की यात्रा पर सबसे पहले आए थे? तो वो थे ड्वाइट डी आइजनहावर। क्या? ड्वाइट डी आइजनहावर, यानी 6 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थित है? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर सो रहा है, तो फटाफट से प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो जो थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र है ये केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर? केरल में। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो जो सेब में होता है वो होता है मैलिक अम्ल। कौन सा? मैलिक अम्ल। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या अब आपके सामने 9वां है कि बाबर ने किस युद्ध में सर्वप्रथम जिहाद का नारा दिया था? तो कौन से युद्ध में दिया था बाबर ने जिहाद का नारा? ये आपको बताना है। तो बाबर ने ये दिया था खानवा के युद्ध में।
किसमें? खानवा के युद्ध में। तो 9 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10 है अब आपके स्क्रीन पर कि एंटीमनी का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो एंटीमनी को हम किससे प्रदर्शित करते हैं ये आपको बताना, यानी इसका साइन क्या हो जाएगा। तो एंटीमनी का जो रासायनिक प्रतीक है वो है Sb। क्या है? Sb। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि आइंस्टीन का समीकरण क्या है। तो आइंस्टीन का समीकरण बताओ इनमें से क्या हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का राइट आंसर। तो आइंस्टीन का जो सबसे फेमस समीकरण है वो है E बराबर mc², यानी 11 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 है अब आपके सामने कि श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो कौन सा है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल ये आपको बताना है। तो वॉलीबॉल। क्या? वॉलीबॉल है श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन हैं। तो कौन है भारत के प्रथम लोकपाल? तो भारत के जो प्रथम लोकपाल हैं वो हैं पिनाकी चंद्र घोष। कौन है? पिनाकी चंद्र घोष। तो 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न अब आपके सामने प्रश्न संख्या 14 है कि दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है दक्षिण गंगोत्री ये आपको बताना है। तो ये है अंटार्कटिका में। कहाँ पर? अंटार्कटिका में है दक्षिण गंगोत्री। तो 14 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या अब आपके सामने 15वां है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ, यह कथन किसकी है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि मैं आकाश गंगा का नागरिक हूँ। तो यह जो कथन वो है अपने देश की प्रथम महिला वैज्ञानिक कल्पना चावला का, सॉरी प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक। तो यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर देना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, क्योंकि इस 50 लाख की भीड़ में अगर आप और आपका दोस्त सफलता पा लेगा तो ये बात आपके लिए बहुत गर्व की बात होने वाली है। तो इसे आप लोग प्लीज़ एक बार जरूर शेयर कर देना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं अपना ये प्रश्न संख्या 16वां प्रश्न है आपके सामने कि बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है बिम्स्टेक का मुख्यालय ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है ढाका। कहाँ पर? ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है तो उसे आप लोग समझ सकते हैं। तो कौन सा युद्ध अभ्यास है जो भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। तो ये होता है संप्रीति। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कहाँ से की गई। तो कहाँ से हुई थी बताओ। प्रश्न संख्या 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हरियाणा से हुई थी, और हरियाणा के पानीपत शहर से हुई थी। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि भारत में प्रथम लोकपाल बिल किस वर्ष पारित की गई, यानी प्रथम लोकपाल बिल कब आया था भारत में ये आपको बताना है। तो भारत में प्रथम लोकपाल बिल जो पारित हुआ था वो 2013 में हुआ था। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि सूफी संतों की कब्र को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं हम सूफी संतों की कब्र को। तो इसे जो हम कहते हैं वो कहते हैं दरगाह। क्या? दरगाह।
20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को किस नाम से जाना जाता था। तो कौन से नाम से जाना जाता था बताओ। प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 13वीं सदी में पश्चिम बंगाल को गोंड प्रदेश के नाम से जाना जाता था, यानी 21 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 22 से आपके सामने कि किस खेल में विजेता को भारत केसरी के नाम से जाना जाता है। तो कौन से खेल में जाना जाता है। तो ये जाना जाता है भारत केसरी के नाम से कुश्ती के खेल में। किसमें? कुश्ती के में। तो 22 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर होने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो बताओ कौन है भारत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी अंपायर। प्रश्न संख्या 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है पंकज गुप्ता। कौन? पंकज गुप्ता। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 24 से आपके सामने की ट्रायथलॉन के अंतर्गत कौन सी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं। तो कौन सी आती हैं बताओ। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ट्रायथलॉन के अंतर्गत ये सभी प्रतिस्पर्धाएं आती हैं, यानी जो 24 का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 से आपके सामने की टाई ब्रेकर शब्द का संबंध किस खेल से है। तो कौन से खेल से टाई ब्रेकर शब्द का संबंध ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो संबंध है वो है हॉकी से। किससे? हॉकी से है। तो प्रश्न संख्या 25 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 26 से आपके सामने कि हेलीवेड मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये हेलीवेड मंदिर, ये आप लोगों को बताना है। तो ये है कर्नाटक राज्य। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में है हेलीवेड मंदिर। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 27 है कि आपके सामने कि अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। तो किसके द्वारा हुआ था अल हिलाल समाचार पत्र का प्रकाशन। तो इस पत्र का जो प्रकाशन किया था वो किया था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी 27 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है अब आपके सामने कि प्रश्न संख्या 28 है कि अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो बताओ कौन थे अभ्युदय समाचार पत्र के संपादक। प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अभ्युदय समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। कौन? मदन मोहन मालवीय, यानी 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर बनता है, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लो। प्लीज़ आप लोग हमारा भी सपोर्ट करते चलो, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए लगातार मेहनत कर रहा हूँ। तो आपके सपोर्ट की बस थोड़ी सी ज़रूरत है, जिससे मुझे बूस्ट मिल जाएगा और हमारी वीडियो आप लोग ज़्यादा देखोगे, जिससे और भी हमारे सभी जो छोटे भाई बहन हैं जो कि गाँव में रहते हैं और उन्हें पेड कोर्स नहीं खरीद पाते हैं, तो वो लोग हमारा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो उनका स्कोर अच्छा हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब 29 है आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है कोलकाता में। कहाँ पर? कोलकाता में। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि नाहरगढ़ का किला को किसने बनवाया था। तो कौन से शासक ने नाहरगढ़ के किला को बनवाया था, ये आप लोगों को बताना है। तो इसे जो बनवाया था नाहरगढ़ के किला को सवाई जय सिंह ने। तो 30 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या
सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था दक्षिणेश्वर काली मंदिर का निर्माण, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो निर्माण करवाया था वो रानी रासमणी ने करवाया था। तो 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि चूहों को मारने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग हम करके चूहों को मारते हैं। प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जिंक फॉस्फाइड, क्या जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग करते हैं हम चूहों को मारने के लिए। तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि गैस इंजन की खोज किसने किया था। तो किसने की थी गैस इंजन की खोज, ये आप लोगों को बताना है। चारों जो ऑप्शन है वो आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो गैस इंजन की जो खोज की थी वो डेमलर ने की थी। किसने, डेमलर ने। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 34 है आप लोगों के सामने कि बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। कौन थे बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री, ये बताइएगा। चारों ऑप्शन है वो अब आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे हैं। तो बांग्लादेश के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे तजुद्दीन अहमद। कौन, तजुद्दीन अहमद, यानी 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या अब आपके सामने 35 है कि तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु कौन है, यानी फ्लक्स लेवल धातु कौन सी है। तो सबसे नमनीय धातु होती है सोना। तो 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक कौन है। तो कौन है थर्मल फ्लास्क के आविष्कारक। प्रश्न संख्या 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं डेवर। कौन है, डेवर हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा प्रश्न संख्या अब आपके सामने 37 है कि बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो कौन थे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति, ये आपको बताना है। तो शेख मुजिबुर रहमान। कौन, शेख मुजिबुर रहमान थे बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 और लास्ट प्रश्न है आज के सेट का कि सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन थे। तो कौन थे बताओ। प्रश्न संख्या 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दिलीप सिंह ये सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों।